नमस्कार दोस्तों। शिव भगवान के साथ नंदी की पूजा करना भी जरूरी होता है। भगवान शंकर नंदी के माध्यम से ही भक्तों की पुकार सुनते हैं। शिव और नंदी की एक पौराणिक कथा प्रचलित है। हिंदू धर्म में सभी देवताओं के अपने अपने वाहन होते हैं। जैसे भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है, भगवान गणेश का वाहन मूषक होता है। उसी तरह भगवान शिव की सवारी नंदी है। आपने शिव मंदिरों में देखा होगा, भगवान शंकर के साथ बैल रूपी नंदी की मूर्ति भी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं नंदी कैसे भगवान शिव की सवारी बनी और उन्होंने रावण को श्राप क्यों दिया? पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने वंश का अंत होते देख सिलाद मुनि ने इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप आरंभ कर दिया। जब इंद्रदेव ने दर्शन दिए तो सिलाद मुनि ने उनसे पुत्र वरदान में मांगा। इंद्रदेव ने उन्हें महादेव का तप करने की सलाह दी। मुनि सिलाद ने ऐसा ही किया और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कठोर तप आरंभ कर दिया। भगवान ने प्रसन्न होकर मुनि सिलाद को वर दिया कि वो स्वयं बाल रूप में मुनि सिलाद के घर प्रकट होंगे। वरदान के कुछ समय बाद भूमि जोतते समय सिलाद को भूमि से एक बालक मिला। मुनि सिलाद ने उसका नाम नंदी रख दिया। एक दिन भगवान शिव द्वारा भेजे गए दो ऋषि मित्रा और वरुण मुनि ऋषिलाद के आश्रम आए। उन्होंने जब बालक नंदी को देखा तो कहा कि नंदी अल्प आयु है। नंदी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने वन जाकर महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना और शिव का ध्यान आरंभ कर दिया। जब यमराज नंदी को लेने आए तो नंदी भयभीत नहीं हुए, बल्कि उन्होंने खुद को शिवलिंग से कच्चे सूत से बांध लिया था। अब भगवान शिव ऐसे भक्त को यमराज के साथ कैसे जाने दे सकते थे? यमराज ने भगवान शिव से कहा कि नंदी को ले जाना प्रकृति के नियम के तहत हो रहा है और वो इस नियम को बदल नहीं सकते। भगवान शिव स्वयं महाकाल हैं और उन्होंने तब नंदी को अपना वाहन और गण बनाकर अपने साथ रखने का फैसला लिया। नंदी को मृत्यु से भयरहित होकर उन्होंने नंदी को वरदान दिया कि तुम्हें जन्म और मृत्यु किसी से भी कभी भय नहीं होगा। नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन, अपना दोस्त, अपने गणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह भगवान शिव के गणों में शामिल हो गए और नंदी से नंदीश्वर बन गए। इसके अलावा गणों के अधिपति के रूप में भी नियुक्त किया। जिस तरह गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है, उसी तरह बैलों में नंदी श्रेष्ठ हैं। आमतौर पर खामोश रहने वाले बैल का चरित्र उत्तम और समर्पण भाव वाला बताया गया है। इसके अलावा वह बल और शक्ति का भी प्रतीक हैं। बैल को मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाले प्राणी भी माना जाता है। यह सीधा साधा प्राणी जब क्रोधित होता है तो सिंह से भी लड़ लेता है। यही सभी कारण रहे हैं जिसके कारण भगवान शिव ने बैल को अपना वाहन बनाया। शिव जी का चरित्र भी बैल समान ही माना गया है। कथा मिलती है कि जब असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन चल रहा था और उसमें से विष निकला था तो उसे शिव ने धारण किया था, लेकिन विषपान के दौरान कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थीं और उन्हें नंदी ने अपनी जीभ से चाट लिया था। नंदी के इस भाव पर भोले अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके बाद भगवान ने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शक्तियां उनकी हैं वह नंदी की भी हैं, लेकिन भोलेनाथ की कृपा पाने को ज्ञान स्वरूप तप और विष की बूंदे को चाटने की पवित्रता नंदी बाबा की महिमा को और बढ़ा देती है। भोले बाबा ने नंदी को यह आशीर्वाद दिया कि उनकी पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाएगी। यही वजह है कि हर शिवालय में नंदी बाबा की मूर्ति जरूर होती है। यही नहीं, यह भी मान्यता है कि यदि आपको भोलेनाथ से कुछ मांगना है और आपने नंदी बाबा के कानों में सच्ची श्रद्धा, पवित्रता और अटूट निष्ठा से अपनी बात कह दी तो वह भोलेनाथ तक जरूर
अर्जी पहुंचा देते हैं। यही नहीं, शिव जी भी मुराद पूरी कर देते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में राम और रावण के युद्ध का वर्णन मिलता है। रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था और उसे भगवान शिव से कई वरदान प्राप्त थे। रावण ने ही सब स्तोत्र की रचना की थी। नंदी भगवान शिव के प्रमुख गणों में एक हैं। वे भगवान शिव के प्रिय गण वाहन हैं। एक समय नंदी और रावण की मुलाकात हुई तो एक बार रावण भगवान शंकर से मिलने के कैलाश पर गया। वहां उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें वानर के समान मुख वाला कहा। रावण के उपहास से नंदी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने अपमान के बदले रावण को श्राप दे दिया। नंदी ने कहा कि तुमने मेरा वानर कहकर उपहास उड़ाया है, एक दिन वानर ही तुम्हारे सर्वनाश का कारण होगा। हम सभी जानते हैं कि इस प्रकार रावण का अंत राम जी और हनुमान जी की वानर सेना से हुआ। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।